मणिकर्णिका से झांसी की रानी बनने तक की कहानी साहस, बलिदान और अदम्य जिजीविषा से भरी हुई है। ये केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि भारत की उस आत्मा की गाथा है जिसने अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर चुनौती को स्वीकार किया और एक अमर किंवदंती बन गई। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। परिवार में सभी उसे प्यार से मनु बुलाते थे। बचपन से ही मनु का स्वभाव अन्य लड़कियों से अलग था। जहां अन्य बालिकाएं घर के कामों में रुचि लेती थी, वहीं मनु को तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कला सीखना पसंद था। मनु के पिता मोरोपंत तांबे एक कर्मठ और निष्ठावान ब्राह्मण थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। इसी कारण मनु का बचपन पेशवा के दरबार में बीता, जहां उन्हें मराठा संस्कृति, प्रशासन और सैन्य नीति की शिक्षा मिली। मनु की माता भागीरथी बाई धार्मिक स्वभाव की महिला थी, जिन्होंने मनु को धर्म, नीति और कर्तव्य की शिक्षा दी। मनु जब छोटी थी, तब उन्होंने एक घटना में अपनी निडरता का परिचय दिया। एक बार पेशवा के दरबार में सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे। मनु ये देखकर रोमांचित हो गईं और उन्होंने भी तलवार उठाकर अभ्यास करने की इच्छा जाहिर की। पहले तो दरबार के लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने मनु को तलवार चलाते देखा तो सभी दंग रह गए। पेशवा ने मनु की प्रशंसा करते हुए कहा, यह बालिका केवल नाम से मनु है, परंतु हृदय से यह साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। ये पहला अवसर था जब मनु ने सिद्ध किया कि वह केवल एक साधारण बालिका नहीं, बल्कि एक भविष्य की योद्धा थी। वर्ष 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। विवाह के पश्चात उन्हें नया नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी बनी और उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। वे एक कुशल शासक, जनप्रिय रानी और अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी। लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन कुछ ही वर्षों तक सुखद रहा। 1851 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद ही बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना ने राजा गंगाधर राव को गहरे दुख में डाल दिया और वे बीमार रहने लगे। राजा ने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया और झांसी शोक में डूब गई। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। लॉर्ड डलहौजी का ये नियम था कि यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं होती तो उसका राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया जाता। अंग्रेजों ने झांसी पर दावा ठोक दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा कर दी और झांसी की सेना को संगठित करने में जुट गईं। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह में नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल जैसे कई वीर सेनानी शामिल हुए। झांसी भी इस संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सेना को पुनर्गठित किया और युद्ध के लिए महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। उन्होंने एक महिला सेना टुकड़ी बनाई, जिसमें सुंदर मुंदर, झलकारी बाई और काशीबाई जैसी वीरांगनाएं शामिल थीं। लक्ष्मीबाई ने झांसी को किले में बदल दिया और हर मोर्चे पर युद्ध की तैयारियां की। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने सर ह्यू ग्रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। झांसी की सेना ने वीरता के साथ मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे किले की दीवारें टूटने लगी। जब रानी ने देखा कि झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार होने वाला है, तब उन्होंने एक अंतिम और साहसिक निर्णय लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और किले की दीवार से छलांग लगा दी। वे झांसी छोड़कर कालपी की ओर बढ़ गईं, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। कालपी के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची और वहां स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ी। ये युद्ध 18 जून 1858 को कोटा की सराय में लड़ा गया। रानी ने घमासान युद्ध किया, लेकिन जब वे अकेली रह गईं, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे अंग्रेजों की तोपों और तलवारों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेज भी उनकी बहादुरी से चकित रह गए। ह्यू ग्रोज ने भी उनकी वीरता को स्वीकार करते हुए कहा, भारत की यह विद्रोही रानी पुरुषों से अधिक बहादुर थी। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा केवल 1858 में समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने बलिदान से भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बनी। आज भी भारत के हर कोने में उनका नाम श्रद्धा और गर्व के साथ लिया जाता है। वे केवल झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि वे भारत की आत्मा और स्वतंत्रता की प्रतीक थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास नहीं है, वे हर नारी की आत्मा में बसती हैं। उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह एक वीरता की गाथा है जो सदियों तक जीवित रहेगी।
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।